आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स, सबसे पहले तो कौम को दोबारा भरपूर किस्म की मुबारक हो कि गुज़श्ता कल हम न्यूज़ीलैंड से भी मैच जीत गए। गो के मैच ज़रा सा आखिरी लम्हात में थोड़ा फंस गया था। पाकिस्तान के जो एक फ़ख्र है, फ़ख्र ज़मान साहब, उन्होंने तो काफ़ी कोशिश की थी कि मैच किसी तरीके से हाथ से निकल जाए, लेकिन बहरहाल शुएब मलिक और जिसे कहते हैं कि वो जो हमारे बैट्समैन थे लास्ट में जो आए थे, उन्होंने उस कमी को पूरा कर दिया और उनका जो गंद किया हुआ था वो कुछ हद तक हफीज़ ने भी उसको सुधारा। तो बात ये है कि व्यूवर्स के बहरहाल ये खुशी जो थी वो पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से मिलनी थी और वो मिल गई। इसको कोई नहीं रोक सकता और अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है और हर चीज़ पे कादिर है। तो अल्लाह ताला ने ये भी देखा हुआ है, मालूम है अल्लाह ताला को कि हमारे साथ ज़्यादती हुई थी। मैच शुरू होने से चंद लम्हे पहले ये सिक्योरिटी का इशू बना के हमारे मुल्क से भाग लिए थे। तो वो तो यूएई है, उधर किधर भागोगे, उधर तो अगले क्राउड जो है पकड़ के दोबारा ग्राउंड में तुम्हें फेंक देगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग माई फैमिली। तो अल्लाह ताला हमारी फतूहात का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रखे, मेरी अल्लाह से दुआ है। अब आते हैं ज़रा मुल्क की ख़बरों की जानिब। आज फिर मैं बात करूँगा TLP, तहरीक लबैक पाकिस्तान। तो व्यूवर्स, मैं आपको ज़रा सा इनका खुल के बताऊँ मज़ीद। वैसे तो मैंने एक वीडियो के अंदर, जो मेरी 2-3 दिन पहले की वीडियो थी, उसके अंदर मैंने इनको दहशतगर्द भी करार दिया था और मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ, क्योंकि ये कोई नामूस रिसालत की जंग नहीं है। कोई नामूस रिसालत के लिए ये लोग नहीं निकल रहे, कोई रसूल पाक की उसके लिए नहीं निकल रहे। ये लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए निकल रहे हैं, अपनी सियासत के लिए निकल रहे हैं। इनका मुतालबा अब क्या है? उनका मुतालबा यह है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को जो कलदम दिया हुआ है, भाई जब आपका मोटो ही ये नहीं है ना, आप बकौल आप जलसों में आप कहते हैं ना हमें कुर्सी की ज़रूरत है, तो होती रहे, वो लगा रहे आपके ऊपर, बैन लगा रहे, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, ये जो है मतलब वही वाली बात मैं आपको करता हूं कि दीन के नाम के ऊपर ये अब इक़्तिदार के अंदर आना चाहते हैं। ये वो दीन फरोश लोग हैं कि जिनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मैंने एक लफ्ज़ कहा था एक दफ़ा कि नवाज शरीफ और जरदारी वो चोर हैं जिनको डिफेंड जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और इसी तरीके की जितनी इस्लामी ये जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, यानी चोरों को प्रोटेक्ट इस्लाम के नाम पे किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि वही वाली बात कि ये आज वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो है फवाद चौधरी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा ये जो क्रेन कल्चर है इससे ज़रा वो करें। अब इन्होंने एक और भी शोशा छोड़ा है। वो शोशा क्या छोड़ा है कि जी हम पे हेलीकॉप्टर से तेजाब फेंका गया। अब ये कोई सोचने या उसकी बात है? हेलीकॉप्टर के अंदर इनको कोई बताए, इन बेवकूफ़ों को, इन जाहिलों को कोई बताए कि हेलीकॉप्टर या जहाज जो होता है उसके अंदर इस किस्म का लूज एटम नहीं रखा जाता। अगर जहाज के अंदर भी इस किस्म की कोई लिक्विड चीज़ रखी जाती है तो बड़ा पैक करके और इस तरीके से, क्योंकि लूज नहीं छोड़ा जा सकता इस चीज़ को। और हेलीकॉप्टर के अंदर तो इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती, इतने मतलब जिसे कहते हैं जो हेलीकॉप्टर ये बताते हैं और जो हेलीकॉप्टर रेकी के लिए होता है वो एल्वर्ट होता है या लिंक्स होता है। एल्वर्ट और लिंक्स के अंदर इतनी वो नहीं होती कि उसमें ड्रमों के हिसाब से तेजाब रखा जाए। एल्वर्ट के अंदर टोटल 2 से 3 अफराद सवार हो सकते हैं और जो लिंक्स है उसके अंदर 5 अफराद सवार हो सकते हैं, इसके अलावा उसमें कोई जगह ही नहीं होती। तो फिर वही वाली बात कहूँगा कि जिन्होंने कभी हेलीकॉप्टर को सिर्फ उड़ते हुए देखा हो, करीब से देखा ही ना हो, तो वो तो इस किस्म की बकवासियात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने मंजन बेचना है इस्लाम का, इस्लाम के नाम पे मंजन बेचना है, अपने आप को आशिक रसूल साबित करना है। ना ये आशिक रसूल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार के भूखे हैं। मैंने अपनी वीडियो के अंदर बाकायदा कहा था कि ये साद रिजवी ने इस्लाम की कौन सी खिदमत की है, कोई ज़रा पता तो लगे। अगर मेरी नाकिस राय मुझे नहीं मालूम तो मुझे कोई और बता दे ट्वीट करके। नहीं, गालियां दे सकते हैं आप ट्वीट के अंदर, ये नहीं बता सकते कि इसने कोई किताब लिखी है।
ये नहीं बता सकते कि इसने कोई जिहाद किया, ये नहीं बता सकते कि इसने कोई जिहाद पे फतवा दिया, ये नहीं बता सकते। हाँ, ट्वीट में आप गालियां लिख देंगे कि हाँ जी ये और वो है और तुम फलाने और ढिमकाने, तो इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बात कहने कि जो शख्स जुर्रत रखता हो और वो सच बात ना कहे तो उसका शुमार भी झूठों में होगा। लिहाजा मैं ताकत रखता हूं सच कहने की और मैं ये सच कहूंगा और कहता रहूंगा। अब आते हैं जरा, ये तो हो गया टीएलपी का। अब मैं आपको एक और भी बात बताऊं। आज आपको जैसे कि मालूम हो कि डॉलर 2 रुपए 40 पैसे आज गिर गया, यानी जो 172 रुपये 80 पैसे भी गया था, 2 रुपये एक ही दिन के अंदर डॉलर गिरा। यानी बढ़ता जो था वो 15 पैसे और 20 पैसे और 40 पैसे और 50 पैसे बढ़ रहा था, लेकिन अब वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो मैं उन लोगों से जिन्होंने डॉलर को अपने घरों के अंदर धड़ाधड़ खरीद के रखा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बाहर निकाल दें, नहीं तो आप लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। डॉलर जो है ये तो 130 140 पे आना ही आना है। इस साल आता है, इन 2 महीने में आता है या 6 महीने में आएगा ज़रूर, इसलिए कि पाकिस्तान का ख़जाना जो है पहली दफ़ा 30 अरब डॉलर की हद अबूर कर चुका है। जो बेनज़ीर के दौर में 1.5 अरब डॉलर होता था और नवाज शरीफ के दौर में भी 3 अरब और 2.5 अरब और 1.5 अरब और 2 अरब ही रहता था। और ये जो जितने भी लोग हैं, ये जो शिकरे मरियम नवाज हो गई, बिलावल भुट्टो हो गया, आसिफ अली जरदारी हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये इस टाइम इस खजाने को देख रहे हैं कि अब इसको दोबारा लूटने का हमें मौका कब मिलेगा। तो बहरहाल जिस तरह मेरी तो दुआ है कि जिस तरह अल्लाह ताला दीन की हिफाजत करता है, इस तरह अल्लाह ताला इन जैसे लोगों से अब हमारे ख़जाने की भी हिफाजत करे। अब आते हैं ज़रा एक और जानिब। आपको शायद मालूम हो कि 2 दिन पहले पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो अफगान बाढ़ पाकिस्तान ने जो बाढ़ लगाई है, सरहदी बाढ़, उसको अबूर करने की दहशत गर्दों ने कोशिश की। उसमें एक हमारा लांस नाइक और एक हमारा सिपाही शहीद भी हुए, गो के उन्होंने नाकाम बना दिया। अच्छा, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि इन अफगानियों को इस मुल्क से चला जाना चाहिए। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि इन अफगानियों को हम लोग नहीं निकालते, इनको सीने से लगाए हुए बैठे क्यों? ये यही लोग हैं दहशतगर्द। इन्होंने डॉलर दबा के अफगानिस्तान अगवा किया। मैं अपनी वीडियो के अंदर बताता रहा हूँ, सबूतों के साथ बताता रहा हूँ। इसी तरीके से ये पाकिस्तान को कभी भी स्टेबल नहीं होने देते। अभी इन्होंने बाढ़ का शोशा छोड़ा हुआ है। तालिबान हुकूमत तुफैली हुकूमत है हमारी, इनको लाने वाले हम लोग होंगे और ये हमारे मुल्क के ऊपर हमला करेंगे। इनकी जुर्रत कैसे है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। इनकी जुर्रत सिर्फ और सिर्फ किस लिए है कि अचकजई की तरह के, मौलाना फजलुर रहमान की तरह के, इस तरह के लोग पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो इनको रास्ते मुहैया करते हैं, जो इनको तरीके बताते हैं। और फिर आपको पता है वो जो एक सियासी जमात भी बनी थी, उसके अंदर बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा मोहसिन डावर, मैं इस शख्स को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, ज़ाती तौर पे। यानी कि मैं इससे जब मैं तालिब इल्म का दौर, इल्मी का दौर था मेरा, तो ये मैं आपको क्या बताऊं कि इनका मेरा क्या रिश्ता था। तो मोहसिन डावर साहब को वैसे मैं मनफ्सा नफीस इंशाल्लाह कुछ दिनों में मुलाकात उनसे करने वाला हूँ। तो मैंने उनको यही रिक्वेस्ट करनी है कि यार आप जैसा शख्स, यानी कि ये वही मिसाल है कि जैसा हज़रत हुर अलैहिस्सलाम जो थे वो यजीदी लश्कर में खड़े थे तो हज़रत इमाम हुसैन इधर खड़े थे। तो यही बात है कि इतना अच्छा बंदा जो है ये दीन फरोशों में और मुल्क फरोशों में और मुल्क के गद्दारों में खड़ा है, ये मेरी समझ से बाहर है। तो इंशाल्लाह मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश ज़ाती तौर पे ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो मेरे अच्छे किसी दौर में दोस्त रहे। तो बात ये है कि व्यूवर्स के, मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर कहता हूँ कि इन अफगानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए। ये 40 लाख अफगानी पाकिस्तान के सीने पर जो मूँग दल रहे हैं, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे मुल्क के अंदर आटा महंगा है। अगर ये एक एक रोटी खाते हैं, एक एक रोटी अगर खाते हैं तो 40 लाख रोटियां चली जाती, और एक रोटी तो कोई भी नहीं खाता। ये तो सुबह नाश्ते में भी 3 रोटियां खाते होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम फजूल में हमने जो है इनको अपने गले के अंदर डाला हुआ है। इनके मुल्क के अंदर अमन हो चुका बकौल इनके के तालिबान की हुकूमत जो थी, यानी कि जब तालिबान ही तो लड़े थे ना एक्चुअल रूस से भी, उस वक्त ये लोग आए थे कि रशियन फौजें, अब तो ना रशियन फौजें ना अमेरिकन फौजें जाएँ अपने मुल्क में। उधर तालिबान है या बबरक कारमल है या दोस्तम है, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं की पैदावार है ना, इन्हीं के आबाओ अजदाद देंगे ना। तो अपने जाके अपने मुल्क में रहो, और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लें। इनको
अब खाली कराए पाकिस्तान से। मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर ये बात जब करता हूँ तो मुझसे एक पुलिस वाले की मुलाकात हुई, नाई की दुकान पे, बार्बर की दुकान पे मुलाकात हुई। तो वो पुलिस वाला मुझे कहता है, शाह जी आप हुकूमत को कहते हैं और हुकूमत पता नहीं इनको क्यों नहीं निकालती। हुकूमत हम पुलिस वालों को ऑर्डर दे, ये फौज का काम नहीं है। हम सिर्फ पुलिस वालों को कहें कि अफगानी उधर कर दो तो हमने साथ में कुछ पाकिस्तानी भी उधर कर देना, ये भी तुम ले लो। तो बात ये कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी काबिलियत में हमें किसी किस्म का भरोसा है और हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। उनकी नाअहली में हमें कोई वो नहीं है कि ये नाअहल है, नहीं, वो अहल हैं, लेकिन बशर्ते ये कि डंडा तो आप किसी को देते, डंडा चलाने की ताकत भी दें और डंडा चलाने की इजाज़त भी दें। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं कुछ खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं और उसके अंदर इसराइली सफ़ीर भी शामिल है और उसके अंदर 2-4 मुलाकातें इन्होंने ऐसे लोगों से भी की हैं कि जिसे कहते हैं कि कतर के कुछ लोग हैं और कुछ जो हैं, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो सर्दी का मौसम है, मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि ये जो लंडे का रस्तू है एहसन इकबाल, इसने कहा था कि इन सर्दियों में गैस का शदीद बहरान आएगा पाकिस्तान में। तो इसको कैसे पता था कि बहरान आएगा? तो उसका ताना बाना यह है कि कतर से जो पाकिस्तान एलएनजी ख़रीद रहा है और एलएनजी को हम इसी गैस के अंदर, सुई गैस के अंदर मिलाकर हम प्रोवाइड वो कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पूरे। तो इन्होंने कतर के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया है नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि इनके ज़ाती ताल्लुकात तो हैं। ये तो कतरी ख़त तो आपको पता ही होगा, जिस तरह जिस पे पकोड़े रख के भी नहीं किसी ने खाए। तो इन्होंने कतर को कहा है कि जनाब आपने ऐन मौके पे एलएनजी बंद कर देनी है, ख़ास जब अरूज हो सर्दी का। तो ये इस किस्म के मुहिब्बे वतन है जो अपने आप को कहते हैं। ये वही मुहिब्बे वतन है कि जब जस्टिस डोगर ने इनको नाअहल करार दिया था, इन दोनों भाइयों को, इनके ख़ानदान को, तो ये सड़कों पे निकल आए थे कि हमें कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, हम आवाम के लिए निकलें। और उसके बाद तीसरी दफ़े वज़ीर आज़म ये बन गया, चौथी दफ़ा वज़ीर आला वो बन गया और धेले की करप्शन नहीं की, अरबों की करप्शन कर ली उसके बाद। तो ये वही लोग हैं कि इक़्तिदार के भूखे और इक़्तिदार के लिए ये आवाम जो, देखें व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊँ, छोटी सी बात है। मुझसे किसी बंदे ने पूछा कि ये आपके इलाके को, चौधरी निसार का इलाका, ये डेवलप क्यों नहीं होता? तो मैंने कहा चौधरी निसार ने अपने डंगर इधर रखे हुए और बकौल उसके हम भी उसके डंगरों में आते हैं। तो डंगरों के इलाके को कोई जिसे कहते हैं कि डेवलप नहीं करता। ये इन लोगों की सोच है, यही सोच है इनकी, हाकमियत की इनकी यही सोच है। चौधरी निसार के गले के अंदर, गर्दन के अंदर वो सरिया था जो आज तक नहीं निकला। इसी तरीके से इन लोगों ने मुल्क को जो लूटने और खसोटने की जनाब जो अहद किए हुए हैं, यानी कि वजीर आजम होते हुए इसने कुरान के ऊपर हलफ दिया कि जनाब मैं इन चीज़ों को नहीं जानता, मैं इवन फील्ड का मुझे नहीं मालूम, और आज उसी फ्लैटों के अंदर रह रहा है। दामाद लंदन, बेटे लंदन, जायदादें लंदन, कारोबार लंदन, नवासे लंदन, पोते पोतियां लंदन, सिर्फ इक़्तिदार पाकिस्तान में या कब्रें पाकिस्तान में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले मेरे रिवायती जुमले, एक दो अखवानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए। खुदा के लिए इमरान खान साहब और जितनी भी सूबाई हुकूमतें इसके ऊपर कोई सर जोड़ के बैठे और इस फितने को पाकिस्तान से ख़त्म करें। ये फितना है जो पाकिस्तान के डॉलर भी डकार रहा है, पाकिस्तान की खुराकें भी डकार रहा है, पाकिस्तान को डकार रहा है और पाकिस्तानियों को गुर्बत से नीचे लाने के अंदर इनका अहम किरदार है। तो एक इन अखवानियों को हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए। दूसरा, जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये सुर्खी पाउडर कौम पे भी बोझ है और ख़जाने पे भी बोझ है। तीसरा, वो जो भगोड़ा लंदन में बैठा है उसको वापस आना चाहिए। और मेरी इल्तमास है हर एंकर से, टीवी एंकर से, कि जो नंगों को भी टीवी के ऊपर ला के बिठाते हैं, ये जुबैर जैसे एक्स गवर्नर सिंध को, तो उससे ये ज़रूर पूछा करें कि तुम्हारा वो भगोड़ा कब आ रहा है। और सबसे आखिर में अदालतें, जिनका काम है, जब नेस्ले टावर को गिराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहिए कि जब आज जरदारी के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर क्यों दिया? लाहौर
कि अदालतें स्टे आर्डर क्यों देती हैं, लाहौर की अदालतें जो हैं ये इतने बड़े बड़े करप्ट लोगों को क्यों बेले देती हैं। और फिर आखिर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना बैठा हुआ जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, करप्शन का मंबा, जिसने अरबों रुपए इनसे लेके इनके केसेस बंद किए हैं, उसकी बीवियों के आंसू को ना, उसकी बीवी के आंसू को ना देखें बल्कि उसकी करप्शन को देखें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।